डिबेट की तरफ बढ़ें, देखते हैं ये रिपोर्ट कि ये रिपोर्ट हमें ये बता देगी कि आज का मुद्दा किस सब्जेक्ट पे है और हम क्या बात करने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। आठ दिसंबर 2003 ये वो तारीख है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सितारे गर्दिश में जाने की शुरुआत हुई। 2018 के चुनाव में कुछ दिन के लिए चमक लौटी, लेकिन वो 4 दिन की चांदनी ही साबित हुई। मार्च 2020 में बीजेपी ने करीब 15 महीने के अंतराल के बाद फिर से सरकार बना ली। मतलब साफ है कि पिछले 2 दशक से ज्यादा से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता का बनवास झेल रही है, जिसका असर उसके संगठन पर भी पड़ा है। अब जीतू पटवारी ने संगठन को चुस्त दुरुस्त करके नए सिरे से सियासी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। हमें अब आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि अपने 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। बीजेपी युग में कांग्रेस युवाओं के सहारे सियासी पिच पर टिककर खेलने की तैयारी कर रही है। बदलेंगे पटवारी के सारथी, चुनाव के बाद एमपी कांग्रेस में हो सकते हैं बड़े बदलाव। कई जिलों के जिलाध्यक्ष बदले जाने की संभावना। बदलेगी युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस की टीम, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस, एससी कांग्रेस, एसटी कांग्रेस। सभी विभागों प्रकोष्ठों में नई नियुक्तियां करेगी कांग्रेस। नई टीम में 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मिलेगा मौका। कुछ युवा विधायक भी होंगे टीम पटवारी का हिस्सा। बार बार पार्टी छोड़ने वालों पर भी चलेगी संगठन की तलवार। इन सब अटकलों के बीच जीतू पटवारी ने लोकसभा के सभी कांग्रेस उम्मीदवारों को 20 मई को भोपाल बुलाया है। कांग्रेस के संभावित बदलाव पर बीजेपी तंज कस रही है, तो नकुलनाथ प्रदेश में पिछली बार से बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, जीतू पटवारी की हालत है बहुत खराब। उनसे न संगठन संभल रहा है, न कैंडिडेट, न कैंपेन। राहुल गांधी हैं बहुत नाराज। तो ये बात सही है कि 4 जून के बाद बड़े बम फट सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं तो जीतू जी भी हताहत हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुक्त हो गए। मध्य प्रदेश में भी अच्छे नतीजे आएंगे। आप लोग लगातार सर्वे करते हैं। आपके खुद के सर्वे ही कह रहे हैं कि पिछली बारी से अच्छा इस बारी कांग्रेस का प्रदर्शन रहेगा। संगठन किसी भी सियासी पार्टी की आत्मा या जान होता है। प्रदेश कांग्रेस का शरीर और आत्मा फिलहाल दोनों कमजोर नजर आ रहे हैं। चुनाव हो चुके हैं, अब जीतू पटवारी का पूरा फोकस संगठन में नई जान फूंकने पर है। युवा टीम और युवा जोश के साथ बीजेपी संगठन और सरकार को जीतू चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या बदलाव से बनेगी बात। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा आज का मुद्दा है बदलाव से बनेगी बात। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि किससे बात बनती है। चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, चाहे सफलता के लिए किसी संगठन के चुनाव जीतने की बात हो, ये सवाल हमेशा उठता है। कोई टीम मैदान में जब उतरती है तो क्या हारने के लिए उतरती है? जी नहीं। तो वो नुस्खा है क्या, जो नुस्खा हमें ये बताता है कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपकी जीत तय है। कपिल देव जब फाइनल में उतरे अपनी टीम के साथ, उस दिन एक रात पहले टीम बेचैन भी थी, क्योंकि पहला मौका था जब भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में था। लोग कपिल देव यानी कैप्टन से पूछ रहे थे कि कपिल पाजी की करना जी, मैदान दे विच उत्थे तो वेस्ट इंडीज है जी, चंगे चंगे बॉलर हैं, चंगे चंगे फील्डर हैं। कपिल ने कहा कि बी नेचुरल, आज बहुत अच्छी नींद लो, कल मैदान में जो हमें करना है नेचुरली करना है। यानी एक बड़ा मंत्र तो ये है कि आप अपनी आलोचना में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाइए और अपने को डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइए। आप जैसे हैं उसको स्वीकार कीजिए और अपना नेचुरल खेल खेलिए। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, क्या बदलाव से होगा मध्य प्रदेश कांग्रेस का बेड़ा पार? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या युवा टीम के सहारे जीतू बीजेपी संगठन का मुकाबला कर पाएंगे? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल,
युवा विधायक संगठन को ताकत देकर क्या सरकार की घेराबंदी में सफल होंगे? तो ये तो हमारे सवाल हो गए। चलिए मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं अवनीश बुंदेला जी, युवा नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत करता हूं अवनीश जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुर्गेश केशवानी जी, प्रवक्ता हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। दिनेश जी, पहला सवाल आप ही से लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। जाहिर तौर पर चाहे बात राष्ट्रीय राजनीति की हो या मध्य प्रदेश की राजनीति की हो, कांग्रेस को जीत के नुस्खे की तलाश है। ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग कमलनाथ जी को लेकर आ गए 2018 में, दिग्विजय सिंह जी को इस बार चुनाव लड़वा दिया। कोई कोर कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही है। उसका प्रतिद्वंदी उससे काफ़ी मजबूत हो सकता है, उसकी रणनीति बेहतर हो सकती है। अब जब हम देख रहे हैं 4 जून के बाद कांग्रेस अपने एक नए कलेवर की तलाश कर रही, कैसे देखते हैं आप और क्या करना चाहिए कांग्रेस को? शरद जी, कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और उसके नेताओं की जो ट्रेनिंग हुई वो सत्ता वाली पार्टी के तौर पर, और उसके जो विरुद्ध में पार्टी है वो विपक्ष की ट्रेनिंग के साथ हुई। तो आप इन दोनों में का जो राजनीति अभी भी आप देखिए, कांग्रेस यदि 20 साल से बाहर है तो वो जो सत्ता का उसके सिर पे जो एक सत्ता की जो वो रहती है पावर, उसके हिसाब से वो अभी भी राजनीति से निकल नहीं पाई है। विपक्ष की जो राजनीति होती है वो एक अलग तरह की। मध्य प्रदेश में जो अगला विधानसभा का चुनाव है वो 2028 में होना है जी। जब तक कांग्रेस पार्टी अपना जो एक तरह से अपना रुख नहीं बदलेंगे, कांग्रेस के नेता वो यदि मैदान में नहीं आएंगे तब तक वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो कांग्रेस पार्टी के साथ है वो है लीडरशिप क्राइसिस। जो वो लीडरशिप चाहिए जो उसको एक क्लिक दे सके। तो क्लिक मिलेगा जब जिसका वर्कर से कनेक्ट हो, पब्लिक कनेक्ट हो, जिसकी पब्लिक अपील हो। तो ये जब तक सारी चीजें किसी लीडर में नहीं होंगी तो वो जो है अपनी पार्टी को सत्ता नहीं दिला सकता। ये हमने लगातार मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। कांग्रेस ने जितने भी प्रयोग किए, चाहे अनुभवी राजनेताओं के किए हों चाहे नए युवा चेहरों के किए हों, ये सारे प्रयोग असफल साबित हुए। 2018 काफी जी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि अगर छिंदवाड़ा की बात आती है तो कभी प्रहलाद पटेल जी भेज दिए जाते हैं, कभी कैलाश विजयवर्गीय जी भेज दिए जाते हैं। लेकिन मैं भी बहुत दिमाग लगा रहा था कि राजगढ़ में अगर दिग्विजय सिंह जी का रास्ता आसान करना है तो कांग्रेस में कौन सा नेता है जो इसकी गारंटी लेके वहाँ डेरा डाल सकता है, और ऐसे नेताओं की कितनी संख्या है जो चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं और जिनके जाने से चुनाव पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। दुर्गेश जी इस समय निहार रहे हैं स्वयं को ही, शायद टेलीविज़न ऊपर होगा, अच्छी बात है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें दुरुस्त हैं कि नहीं हैं। और इस समय तो सब बढ़िया है दुर्गेश जी, मुस्कुराने का समय है बीजेपी के लिए, और इसीलिए आपकी घनी मूँछों के नीचे कम नज़र आने वाले होठों पर भी खिली हुई मुस्कुराहट होती है। किस तरह देखते हैं आप अब कांग्रेस अपने अंदर काफ़ी रद्दोबदल करने की कोशिश कर रही है। इस बार हमने ये भी देखा कि राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, मीडिया से रूबरू भी हुए। 2019 की तरह बहुत कम उनका अपीयरेंस हमने नहीं देखा, इंटरव्यू लगातार आ रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी अपनी खामी भी मान रहे हैं संगठन की। कैसे देखते हैं दुर्गेश जी? देखिए शरद जी, ये निश्चित रूप से कांग्रेस का नितांत ही अनैतिक मामला है। अगर वो कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जीतू जी नवागत अध्यक्ष हैं, पर उनके जो खाते में जो नाकामियां हैं वो इतनी है कि मुझे लगता है कि वो किसी को पनिश नहीं कर सकते हैं। अपने जो उनके सबऑर्डिनेट्स भी हैं, आप कर सकते हैं, आपकी पार्टी कर सकती है जी, आपकी पार्टी कर सकती है। ये उसमें है इस तरह का हमारे यहाँ कैलिबर। संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन उसको संगठन आधारित पार्टी और हमारा संगठन सब कर सकता है। पर कांग्रेस इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि जीतू जी खुद अभी तक सबसे ज्यादा असफल प्रदेश अध्यक्षों में से एक रहे, जिनके खुद के गृह जिले में उनका कैंडिडेट जब उनका दामन छोड़ के भाजपा का दामन थाम ले, इससे बड़ी कोई विफलता हो नहीं सकती है। और उनके कैंडिडेट ने ही जीतू जी पर आरोप लगाने का काम किया था। और आप देखेंगे कि जीतू जी के ही कार्यकाल में आप देखेंगे
कि 4.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो उनकी असफलता है, वो कोई भी बदलाव करना चाहेंगे तो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ये सब उन्हीं के खाते का मामला है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव कर पाएंगे। और अगर वो अपने संगठन में बदलाव कर भी लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात रहेगी, क्योंकि जो उनके समकक्ष नेता हैं, आप देखें जो दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने कभी उनको किसी को नहीं बुलाया, न इन्होंने कोई उनके यहाँ सभा की। आज कांग्रेस में जो बिखराव की स्थिति है ना, ये उसका द्योतक है, और वो उस बिखराव की स्थिति को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन कर पाएगी। तो बीजेपी को तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है अवनीश जी। खैर, बीजेपी आपकी प्रिय पार्टी है और आप बीजेपी की प्रिय पार्टी हैं, और दोनों इस तरह के स्नेह से भरे हुए वचन एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। आप किस तरह देखते हैं? मैं चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी की ताकत और स्ट्रेंथ, जो निश्चित तौर पर इसलिए बढ़नी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की मजबूती बहुत ज़रूरी है तमाम चुनौतियों के बीच। जी सर, देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक लीडर बेस्ड पार्टी हो, हमें इस पर गर्व है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का बार बार ये कहना कई मौक़ों पर एक झूठ साबित हुआ है कि कहते हैं हमारी कैडर बेस्ड पार्टी। अगर कैडर बेस्ड पार्टी होती तो 28 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस के ही पूर्व विधायक चुनाव नहीं लड़ते, जो हम सब ने देखा इसी प्रदेश में कभी नहीं, शायद देश में कभी नहीं हुआ, पहली बात। और देखिए, जब भी कोई नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है, चाहे भाजपा में BD शर्मा जी बने हो या यहाँ जीतू पटवारी जी बने हैं, तो कहीं ना कहीं कई जगह वो जमावट अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से करता है शरद जी, क्योंकि एक उसका विजन, हर व्यक्ति की एक अलग USPs होती है, अलग विजन। देखिए, पहले आदरणीय कमलनाथ जी जैसे नेता थे, और देखिए, भले ही हमारी सरकार ना बनी हो शरद जी, लेकिन हम ये दावे से कहते हैं, दावे से कहता हूं मैं, कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए जबरदस्त काम किया। ठीक है, नतीजे नहीं आए विधानसभा चुनाव के, वो एक अलग विषय, उसके लिए हम कई बार चर्चा कर चुके हैं शरद जी, लेकिन हम साफ कहते हैं कि कमलनाथ जी ने जो संगठन मजबूत किया कांग्रेस का, वही संगठन है कि जो आज तक जीतू पटवारी जी के साथ चल रहा है। अब चूंकि समय हो चुका है, हर व्यक्ति का एक दायित्व होता है। कमलनाथ जी ने लोग बनाए थे, उनको 3 से 4 साल 5 साल हो चुके हैं, तो अब जीतू पटवारी जी को एक नई जिम्मेदारी दी हो। जीतू पटवारी जी वास्तव में एकदम जोश से लवरेज व्यक्ति हैं और बहुत ज़बरदस्त उनकी कार्यशैली है और युवा हैं, तो मैं समझता हूँ अगर वो अपने हिसाब से कुछ जमावट करते हैं, अपने कंफर्ट, कई लोगों को देखिए सर जी, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ कि किसी को निकाल के आप ठंडे बस्ते में डाल दें। हम ठीक है, हम किसी व्यक्ति को यहाँ से हटा के कहीं दूसरी जगह उसको अन्य कोई जिम्मेदारी देते हैं। कांग्रेस पार्टी में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ हमेशा हम सब लोगों का सम्मान करते हैं और लोग हमारे सबको कभी ना कभी दायित्व हमेशा मिलता रहता है। तो सर जी, ये एक सामान्य सी बात है। और मेरे मित्र दुर्गेश केसवानी बिल्कुल सही कहते हैं कि कांग्रेस का अंदरूनी नितांत अंदरूनी मामला है। हम तो साफ कहते हैं, हम तो सिर्फ संगठन में बदलाव कर रहे हैं। क्यों? हम इस चीज़ को मानते हैं ना सर जी कि हमको सफलता नहीं मिली, तो इसलिए हम बदलाव कर रहे हैं। हम विधानसभा चुनाव में नहीं मिली, उम्मीद है कि हमको लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिलेगी, तो उसको देखते हुए हम बदलाव करें। लेकिन भाजपा से तो कोई पूछे कि भैया ये कौन सी बात है कि आपके जो सांसद विधायक रहते हैं, जब 5 साल बाद जनता उनसे तकाजा करने के लिए आती है कि आपने ये काम नहीं किया, क्षेत्र में आए नहीं, दिखे नहीं, उसके बाद आप पूरे घर के टिकट बदल डालते हो, तो ये बताता है कहीं ना कहीं ये उनका निजी विषय है। हाँ, वही बात है ना सर, ये तो कहीं ना कहीं बताता है कि आप भागते हो। ये तो मतलब और फिर क्या होता है सर जी, देखिए जनता बड़ी भोली होती है। जनता, आप राम युग से देखें आज तक देख लें सर जी, जनता भोली होती। अरे बेचारे वो तो चले गए रघुनंदन शर्मा जी, अब तो ये नए तिवारी जी आए, चलो यार इनको वोट दे देते हैं, इनका तो कोई दोष नहीं, वो तो रघुनंदन फलाने ठिकाने शर्मा जी, तिवारी जी या राठौड़ साहब ही आए थे, वो चले गए। तो सर जी, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में जनता के साथ खेल रही है, जनता की भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ खेल रही है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वो सारे बेनकाब हो जाएं, क्योंकि हमने देखा लोकसभा चुनाव में कहीं मुद्दे रही नहीं। हमने पहली बार प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इतना गिरता देखा, मुद्दा विहीन राजनीति। जी, थैंक यू दिनेश जी। आपकी उसी बात की तरफ मैं लौटता हूं कि लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप, हालांकि जब कमलनाथ जी का कैबिनेट आया था 2018 में, तो बड़ी चर्चा हुई थी, आपको भी याद होगा कि बड़े हनी बघेल उधर से धार से लिए गए थे, प्रियव्रत सिंह थे, जयवर्धन सिंह थे, यानी एक पूरी नई गैलेक्सी दिखी। लेकिन इसमें आज अगर मैं देखूं तो मोर्चे पर मुझे दिग्विजय सिंह के सुपुत्र जयवर्धन ही ताकत से आगे नज़र आते हैं, और जीतू पटवारी और उमंग सिंगार, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली। इन 3 नेताओं के अलावा बाकी युवा नेता कहाँ हैं,
मुझे अवनीश जी दिखते हैं, अब्बास हफीज़ जी दिखते हैं और युवा नेता दिखते हैं। लेकिन आपने सही कहा, इसको नई लीडरशिप को इनकलकेट करने के लिए क्या लगता है आपको, क्या कमी भी है और क्या किया जाना चाहिए? दो चीजें शरद जी मैं बोलना चाहूंगा। एक तो आप जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 हो, जी, ये उनको लीडर बनने का ही एक प्रोसेस था। वो जो जनता से कनेक्ट बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को वो मुद्दों से जोड़ना चाहते थे, एक उनका कोशिश थी जिस पर उन पर ये हमेशा आरोप लगते थे कि उन्होंने पूरा भारत ही नहीं देखा, उन्हें लोगों के मुद्दे नहीं पता। अब इसी को आप यदि मध्य प्रदेश में देखेंगे तो क्या ऐसा कोई नेता है जिसकी मध्य प्रदेश में सभी जगह, हर गांव, हर ब्लॉक में अपनी एक पहुंच हो और वो कार्यकर्ताओं को जानता हो, पहचानता हो, जिसकी अपनी एक फॉलोइंग हो? तो चाहे जयवर्धन सिंह हो, प्रियव्रत सिंह हो, उमंग सिंगार हो या जीतू पटवारी हो, तो ये सारे के सारे नेता एक कहीं ना कहीं एक इनके इर्द गिर्द आप देखिए कॉकस जैसा है, उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे। अन्यथा क्या कारण है कि 2023 में 40% वोट मिलने के बाद भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है? प्रियव्रत सिंह जैसे बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जमीनी पकड़ है वो कांग्रेस की मौजूदा पीढ़ी की वो जमीनी पकड़ नहीं है जो पुरानी पीढ़ी की थी। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी ने कहीं ना कहीं जो नए पौधे थे उनको पनपने नहीं दिया, उसका खामियाजा आज वो भुगत रही है और आगे पता नहीं कितना समय उसके सर्वाइवल में लगेगा, कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे याद आता है दिनेश जी, आप और बेहतर समझते होंगे क्योंकि उस समय आप बहुत सघनता से पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और प्रशासनिक गलियारों की रिपोर्टिंग करते थे। मैंने सुना है कि दिग्विजय सिंह जी के जो राजनीतिक गुरु हैं महेश जोशी, उन्होंने सलाह दी थी उस समय 90-91 में कि जब दिग्विजय सिंह जी ने पूछा कि 93 के इलेक्शन के लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा टाटा सिएरा एक गाड़ी होती थी, उन्होंने कहा उसी की छत पर चारपाई रख लो। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को उस समय 320 सीटें होती थी, नाप डालो दोनों राज्यों को, दोनों उस समय तो एक ही राज्य था। यही काम शिवराज जी ने किया क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व तो मिला। आज दोनों पार्टियों में ऐसे कितने नेता हैं जो प्रदेश संगठन में जुड़कर मध्य प्रदेश घूमना चाहते हैं, ये दायित्व उठाना चाहते हैं। आपकी लंबी लंबी शानदार आलीशान गाड़ियां हैं, दोनों पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, बड़ी अच्छी जगह आप रुकना पसंद करते हैं, आपके कुर्ते का कलफ कभी ख़राब होते हमने नहीं देखा। क्या इससे आप वो राजनीति कर पाएंगे जो आपको पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा चेहरा बनाती है जिसको देखकर लोगों के चेहरे खिल जाते हैं? दुर्गेश जी, ये एक चुनौती सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, चुनौती बीजेपी की भी है। जी देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 आपदा हो विपदा हो उसमें जनता के साथ खड़े रहने का काम करता है। यही कारण है, आप अगर इस चीज को भी शरद जी स्टडी करेंगे ना, तो आज 21 साल से सतत जनता हमें आशीर्वाद देती आ रही है। इसका कारण ही ये है कि आप सतत अपने कुर्ते की चिंता न करते हुए, अपने कलश की चिंता न करते हुए आप 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। यही कारण है कि जनता आपको पसंद करती है, जनता आपको लाड़ दुलार प्यार और आशीर्वाद देने का काम करती है। पर ये तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर है। बाकी रही बात हमारे अवनीश बुंदेला जी की, तो उन्होंने तो अभी सर्टिफिकेट देने का ही काम कर दिया कमलनाथ जी को कि उन्होंने प्रयास किए थे पर उनके प्रयास सफल नहीं हुए। तो निश्चित रूप से योगदान को रेखांकित किया है सर्टिफिकेशन का, आप ये अभियोग ना लगाएं उन पर। जी 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 जी, तो कहीं ना कहीं वो ये काम कर रहे हैं। और निशांति इनका, मैंने जो अंदरूनी बात की ना अवनीश जी, वो आप आज कांग्रेस को पूरे देश भर में आत्ममंथन के दौर से गुजरना चाहिए कि कहाँ गलतियां हो गई कि 440 पे हम 40 पे आके खड़े हो गए। आप सिर्फ आरोप आलोचनाओं उस रथ पे सवार होकर, जो आपको जीतू पटवारी जी ने भी कहा अभी उस दिन कि हर चीज के लिए हम भाजपा को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कमलनाथ जी ने भी आप लोगों को कहा था कि भाजपा के संगठन से सीख लेनी चाहिए। अगर आप इन सब चीजों से सीख लोगे, हम भी चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ सामने जो विपक्ष हो वो अच्छा विपक्ष हो, तो निश्चित रूप से आप अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए और अपना काम को करिए, आप आगे बढ़िए। जनता, क्योंकि अंतोगत्वा जनता के हितों के लिए सब काम कर रहे हैं शरद जी, आप और हम। बिल्कुल दुर्गेश अगर विपक्ष अच्छा होगा तो जनता के अच्छे मुद्दे भी आएंगे,
जनता की अच्छी बातें भी निकल के आएंगी और हमें भी निश्चित रूप से उस चीज को बल मिलता है कि हम और अच्छा जनता के लिए क्या कर सकते हैं। बहुत आपने बड़े, मुझे अच्छा लगा कि आपने एक लोकतंत्र के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने ये बात रखी है, क्योंकि अब कई बार कान तरस जाते हैं इस तरह की बातें सुनने के लिए। बात करने का जो ढंग और नैरेटिव है, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस ही नहीं, पूरे राजनीतिक दलों का, और माफ़ कीजिएगा मुझे कहने में संकोच नहीं, कई बार हमारा भी, मीडिया का भी बहुत एक जैसा हो जाता है, जो बहुत ऊब पैदा करता है, बहुत कई बार एक नैराश्य की तरफ भी ले जाता है कि भैया यही सब चलेगा क्या, ऐसी ही बातें होंगी। अवनीश जी, बातें महत्वपूर्ण हैं कि आपके यहाँ ऐसे नेताओं की संख्या बढ़नी चाहिए जो अपने कदमों से मध्य प्रदेश को नाप दें। पार्टी ने सबको बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है, जो जिसके योग्य था उसको दिया, और पार्टी तो माँ की तरह है, पिता की तरह है, और आपकी तो 135-36 साल पुरानी गौरवशाली इतिहास की पार्टी है। जी देखिए शरद जी, ये बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वास्तव में बहुत बड़े बड़े नेता कांग्रेस को दिए मध्य प्रदेश की जनता ने, और आप देखें उसमें वर्तमान में भी आप देखें तो दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, अजय सिंह जी और कुछ नेता अब नहीं हैं पार्टी में, और जैसे आप अरुण यादव जी, ये ऐसे नेता हैं शरद जी कि ये करिश्माई नेता हैं। और मैं कहता हूँ यही कारण है कि अगर हम 20 साल से सत्ता में नहीं हैं और भाजपा वाले कह रहे हैं कि 4.5 लाख, हालांकि 4.5 लाख कार्यकर्ता नहीं गए इनके यहाँ, लेकिन ये खुद कह रहे हैं ना, अभी इन्होंने कहा 4.5 लाख, मतलब आप एक तरफ तो कहते हो कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, कुर्सी खाली नहीं कार्यक्रम, फिर कहते हो 4.5 लाख का। तो सर जी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भाजपा को खुद उनके स्टेटमेंट खुद उन पर ही सवाल खड़े करते हैं, पहली बात सर जी। तो मतलब अगर हमारे यहाँ इतने कार्यकर्ता हैं तो हम ये मानते हैं कि हाँ, कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं, पूर्व के नेताओं ने बहुत मजबूती से काम किया है। अच्छा सर जी, दूसरी बात संक्षेप में, बिल्कुल, हो गया। अब जैसे सर जी हमारे 3 विधायक जनरली अभी लोकसभा चुनाव के टाइम पार्टी छोड़ चुके हैं, दूसरे मंच पर देखिए। अब जैसे चुनाव, अब जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी, तो सर जी हम वो भी, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, बदलाव करेंगे, हम व्हिप जारी करेंगे, और क्योंकि ये हमारा संविधान में हमको अधिकार प्राप्त है कि कोई भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले हम अपने विधायकों का स्टेटस स्पष्ट करें, उनकी संख्या स्पष्ट करें। तो सर जी देखिए, हम पूरे अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, और हम पूरा प्रयास, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी मिलकर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी मजबूत हो और पार्टी पूरी तैयार हो। ठीक है, हार जीत आती रहेगी, हम तो भाजपाइयों से भी सीखते हैं, आपने भी तो 50 साल संघर्ष किया है साहब, ठीक है, हम संघर्ष करेंगे, हम लेकिन हारेंगे नहीं। दुर्गेश भाई, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, हमारी लड़ाई पहले से भी ज्यादा तेज रहेगी, चिंता मत करिए आप। चलिए, आपको बधाई हो। नहीं, बिल्कुल हमारी बॉल बिल्कुल यॉर्कर ही आएगी, चिंता मत करिए। बहुत खुले मन से आपके आज दुर्गेश जी जो हैं बहुत ही सराहनीय रूप स्वरूप में हैं, हमेशा ही रहते हैं, लेकिन आज और खिला हुआ रूप है उनका। आज पान नहीं खाया दुर्गेश जी। अब ये मित्र जानते हैं, मित्रों की बातें, मुझे तो पहली बार पता चला कि पान भी खाते हैं। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी। ये तो आरोप लगाने का काम है। अच्छा, ये भी राजनीतिक आरोप है। जी जी जी, चलिए, तो ये बड़ी खबर है कि दुर्गेश केशवानी जी पर पान खाने का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त आप देखिए। चलिए, ये हुआ कुछ विनोद, आप भी मुस्कुरा उठे होंगे उधर जो बैठे हैं। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी, बहुत शुक्रिया दिनेश जी, बहुत धन्यवाद अवनीश बुंदेला जी। लेकिन मैं दिनेश जी की इसी बात के साथ ख़त्म करूंगा इस डिबेट को कि कांग्रेस को लीडरशिप की एक गैलेक्सी खड़ी करनी होगी। जैसे एक समय मध्य प्रदेश में श्यामा चरण जी, मोतीलाल वोरा जी, अर्जुन सिंह जी, माधवराव सिंधिया जी, एक श्रृंखला थी जो आगे बढ़ती गई। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो एक से बढ़ के एक बड़े नाम आपको, मैं लेने लग जाऊं तो शायद 1 घंटा भी कम पड़े, आपको जाना पड़ेगा। क्यों लीडर ख़त्म हो रहे हैं? कारण बहुत हैं, आप और हम सब जानते हैं। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा है, एक फोकस का सब्जेक्ट है। आगे देखिए अफसरनामा, सीनियर IPS ऑफिसर, युवा IPS ऑफिसर आदित्य प्रताप सिंह जो जबलपुर के SP हैं, उनसे खास बातचीत देखिए। नमस्कार।